नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर दीपशिखा श्रीवास्तव राजनीति विज्ञान विषय में प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस इकाई का शीर्षक है धर्म एवं नीति पर कौटिल्य के विचार। आज हम आपको कौटिल्य के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस इकाई को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने का हमारा पहला उद्देश्य है कि उस काल में किस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था संचालित होती थी और राजा किस प्रकार से राज्य के प्रति अपने कल्याणकारी कार्यों को कर सकता है और राज्य के हित के लिए उसको सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। समाज में न्याय प्रणाली किस तरह से होनी चाहिए, सामाजिक विकास किस तरह से होना चाहिए, सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह से कार्य किए जाने चाहिए, इन सब का अध्ययन किया गया है। कौटिल्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। इनका जन्म मगध में हुआ था, 4वीं शताब्दी में मगध में हुआ था। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि शासन कला पर लिखा गया इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जो कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य का जन्म मगध में हुआ और इनके बारे में कुछ कथानक प्रसिद्ध हैं, कुछ कथाएं प्रचलित हैं। विद्वानों के अनुसार महापद्मनंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सेना से निकाल दिया था और कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे कि अपमानित होकर उसने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। कथाओं के अनुसार महापद्मनंद ने आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया था, जिससे कि पीड़ित होकर उन्होंने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने समूचे नंद वंश का विनाश करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य ने केवल प्रतिशोध ही नहीं लिया था, बल्कि एक कुशल प्रशासन की नींव भी डाली थी और उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को नंद वंश के अत्याचार से मुक्त कराया। पश्चिमोत्तर सीमा से यवन आक्रमणकारियों को बाहर करके प्रभुसत्ता स्थापित की और एक विशालकाय साम्राज्य की स्थापना करके अपनी दृढ़ता को प्रस्तुत किया। आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध रचना है और जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और शासन कला पर लिखी गई रचना है और उसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर अर्थ बहुत प्रधान तत्व है। धर्म और काम इसी अर्थ पर आधारित हैं। अर्थशास्त्र शासन संचालन एवं राज्य व्यवस्था का पथ प्रदर्शक भी है। राजतंत्र को उन्होंने सर्वोच्च माना, दंड को शासन का प्रमुख आधार माना कि इसके बिना शासन का संचालन नहीं किया जा सकता, एक राज्य में सुचारू व्यवस्था नहीं कायम की जा सकती है। राष्ट्रहित में राजा का हित सबसे ऊपर है और राज्य सर्वोच्च संगठन है। कौटिल्य ने ज्ञान के 4 वृहद रूप बताए हैं। इन 4 वृहद रूपों में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता। कौटिल्य ने ज्ञान के 4 वृहद रूप बताए हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि दर्शन और योग पर चर्चा की गई है। त्रयी, जैसा कि नाम से लगता है, 3 वेद,
3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिस पे कि इन्होंने चर्चा की है। वार्ता, वार्ता के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों, कृषि, पशुपालन के बारे में बताया गया है। दंड नीति, जो कि शासन कला के बारे में बताया गया है, जैसे विदेश नीति, गुप्तचर व्यवस्था का किस तरह से संचालन किया जाए, ये दंड नीति के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम बताएंगे। राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये हम आपको बताएंगे। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य से पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व मत्स्य न्याय का शासन था। मत्स्य न्याय के अंतर्गत जैसे कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको हमेशा शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्याचार का सामना करना पड़ता है और वो पीड़ित होते रहते हैं। तो मत्स्य न्याय शासन व्यवस्था में ये बताया गया कि किस तरह से एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और उन पर आक्रमण करने का सदैव प्रयास करती है, उसी तरह से बलवान व्यक्ति भी सदैव निर्बल को सताता है। और ऐसे स्थिति में राज्य में अराजकता की स्थिति फैलती है, शांति व्यवस्था कायम नहीं रहती है। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली और दुर्बल के बीच सदैव संघर्ष की स्थिति भी बनी रहती है। अब नेक्स्ट है आपका सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जैसा कि नाम से ही लग रहा है, 7 अंग। सप्तांग मतलब 7 अंग, राज्य के 7 अंग। कहा गया है कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, नाक, कान, आँख, मुंह, तो सबकी अपनी एक महत्वता है और उसके बिना मनुष्य का शरीर मृतप्राय हो जाता है। उसी तरह से राज्य में इन 7 अंगों का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बिना राज्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, एक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती है। सबसे पहले है राज्य के 7 अंग में स्वामी, फिर दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है कोष, छठा है दंड, 7वां है मित्र। ये हमें चार्ट के माध्यम से भी देखने को मिलता है। स्वामी की तुलना उन्होंने सिर के समान की है। जिस तरह से सिर का एक महत्व है, मस्तिष्क का एक अपना महत्व है, उसी तरह से स्वामी को उन्होंने सिर के समान माना है। अमात्य राज्य की आंखें हैं, जनपद राज्य की जंघाएं हैं, दुर्ग राज्य की बाहें हैं, कोष राज्य का मुख है, दंड राज्य का प्रमुख आधार है जिसके बिना व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है, मित्र राज्य के कान हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये 7 बहुत महत्वपूर्ण अंग बताए हैं राज्य के, और इनके गुणों का भी वर्णन किया है, जिसको हम आगे बता रहे हैं कि 7 अंगों के गुणों का भी वर्णन उन्होंने किया है कि स्वामी को किन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से उसको मजबूत होना चाहिए। राज्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने राज्य के कर्तव्य बताए हैं कि राजा को किन किन कार्यों को करना चाहिए। तो प्रजाजनों का कल्याण ये सबसे ऊपर है, राजा को सदैव प्रजाजनों का कल्याण करना चाहिए और प्रजाजनों को भी कर्तव्य पालन की शिक्षा देनी चाहिए। प्रजाजनों को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रह सके और शासन को सुचारू रूप से
अमात्य की तुलना उन्होंने गाड़ी के दो पहियों के समान की है कि जिस तरह से गाड़ी के दो पहियों का होना आवश्यक है और एक भी पहिया अगर गाड़ी का निकल जाए तो उसके बिना गाड़ी चलना संभव नहीं है, उसी तरह से राज्य में इस अमात्य की भी स्थिति है। अगर दोनों पहियों में से एक पहिया भी अगर हट जाए, निकल जाए, तो शासन व्यवस्था चलना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से अमात्य है अत्यंत आवश्यक है। जनपद, कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की इकाई है। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ग्राम की शासन व्यवस्था का संचालन ग्रामिक नामक अधिकारी करता है और सीमा समाधान, सीमा विवाद के कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए पंचग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। दुर्ग, कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा के लिए 4 दुर्गों का होना आवश्यक बताया है कि किस तरह से ये 4 दुर्ग होने चाहिए। औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। और इन दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं वो बताई हैं कि औदिक दुर्ग को पानी से घिरा हुआ होना चाहिए, दुर्ग को पर्वत से घिरा हुआ होना चाहिए, धानवन दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ होना चाहिए, वन दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ होना चाहिए। कोष, राज्य में कोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। राज्य का कह सकते हैं कि मुख्य आधार कोष है, क्योंकि कोष है जिसके बिना राज्य के कोई भी कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं, सेनाओं का गठन नहीं किया जा सकता है और प्रजा के कल्याणकारी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से राजस्व की वृद्धि के लिए भी सदैव प्रयास किया जाना चाहिए। दंड, प्राचीन भारतीय चिंतन में दंड नीति को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। ये दंड दैहिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पर जो अपराधी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। मित्र, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की उन्नति और विपत्ति काल में राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना बहुत आवश्यक है। आज की इस इकाई में हमने आपको सप्तांग सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है। अब हम आपको अपने अगले लेक्चर में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।